हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो है मैथ समांतर श्रेणी जो 5वां अध्याय है हमारा, उसका प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है औचित्य के साथ बताना है कि इसका क्या औचित्य होगा, इसके साथ इसकी जो है पुष्टि करनी है। तो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ बाकी समांतर श्रेणी के जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सब आप लोग जो है पढ़े होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो आप लोग चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट जो है लेसन की बनाई गई है। हर लेसन की मैथ की एक लेसन की प्लेलिस्ट आप लोग को जो है चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य लीजिए। ये दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये दो क्वेश्चन है। पहले तो इसमें सही उत्तर चुनना है, उसके बाद केवल सही उत्तर चुने, कैसे अब तक हल नहीं करेंगे और औचित्य नहीं देंगे तो सही उत्तर कैसे चुनेंगे। तो इसका जो हम लोग को उत्तर भी चुनना है, मतलब हल करके हम लोग को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा उत्तर सही आएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये क्या है कि समांतर श्रेणी है, इसका 30वां पद बताना है। ये भी समांतर श्रेणी है, इसका 11वां पद बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले वाले क्वेश्चन के लिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को जो है समांतर श्रेणी दिया है 10, 7, 4 इस तरीके से दिया गया है। और n का मान देखो, ये 30वां पद का मतलब यह है कि ये n का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से a का मान जो हम लोग को मिला, a का मान इसमें कितना हो जाएगा, तो a का मान जो होगा वो 10 हुआ। b का मान यदि निकाला जाए तो हमारा 7 - 10 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा -3। अब देखिए ये n का मान दिया है, कितना है, n का मान 30 है, और कि an यानी a 30 का मान निकालना है। 30वां पद का मतलब a 30 का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो an वाला का फॉर्मूला होता है आपका कि a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला होता है आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, सबका मान रख दिया जाएगा। a का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर प्लस n का मान कितना है, तो 30 है, यहाँ पर 30 - 1, और d का मान कितना है, यहाँ पर देखो d का मान जो निकाले वो माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 10, अब देखो ये प्लस और माइनस का गुणा करने से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चाहे तो अभी देखो इसको प्लस रहने दो, इसमें से इसको घटा हो जाएगा हमारा कितना, 29 × -3। अब देखो 10 - 29 का 3 पे गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 29 दिया आपको हो जाएगा 87 हो जाता है। ये प्लस और माइनस का गुणा करने से माइनस, और यहाँ पर हो गया 87। 87 में से 10 को घटा लीजिए तो a का जो मान आ जाएगा वो -77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, तो -77 आएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, जो -77 दिया हुआ है, -77 दिया हुआ है। इस तरीके से इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से इसको हल करके चेक करके आप लोग बिल्कुल देखिएगा। तो ये था हमारा जो है दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो देखिए अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। उसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दिया कि -3, फिर -1/2, 2 इस तरीके से दिया है, कितना 11 पद तक, ठीक है ना। 11 पद, 11वां पद हम लोग को निकालना है, ये ठीक है ना, 11वां पद ये निकालना है। तो इसमें से जो a का मान हम लोग को देखने को मिला 3 मिल गया, और d का मान यदि अगर निकालना पड़ेगा तो -1/2, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, -3 कर लेंगे। और इसको अगर हम लोग को हल करना रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, कि ये -1/2, ये माइनस और माइनस मिला के +3 हो जाएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहे हैं, ये 3 है और ये आधा है, 3 में से आधा घटाएंगे तो कितना होगा, 2.5 बच जाता है, यानी इसको जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5/2, जो कि 2.5 कहलाता है, ठीक है ना। यानी 3 में से आधा घटाएंगे यानी 5/2, यानी 2.5 भी कह सकते हैं। ये 5/2 कर लिया, बटे में ही रखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ हमारा हल हो जाएगा।
और देखो क्वेश्चन के अंदर n का मान कितना दिया है, तो वो 11 है। निकालना क्या है, a n निकालना है। कौन सा फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये हो जाएगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो a का मान -3 है और यहाँ पर देखो n का मान कितना है, तो 11 है -1, और यहाँ से जो हमने d का मान निकाला है वो हमारा है कि 5 के बटा में 2। ठीक, कितना है हमारा 5 के बटा में 2 आया हुआ है। अब इसी को जो हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये an बराबर -3 प्लस 11 में से घटा देंगे 10 हो जाएगा। 10 गुणे 5 के बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा। और यहाँ से जो an का मान मिल जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये -3 और 5 5 है 25, यानी यहाँ पर रहेगा +25। और ये जो an का मान आ जाएगा 25 में से 3 को घटा लीजिए, आपका हो जाएगा कितना, 22 आ जाएगा। यानी इसमें जो हम लोगों को an का यानी जो 11वां पद मिला, यहाँ पर देखो a11 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में n का मान कितना दिया है, 11 दिया है, तो हम लोग को 11वां पद निकालना है। यहाँ पर हम लोग 11 लिख लेंगे। यानी ये 11 का जो मान हम लोगों को मिला वो कितना मिला, तो वो हम लोगों को मिला 22। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसमें का जो ऑप्शन बी है, बी वाले का देखो 22 दिया है, an का मान हमारा 22 है, 22 निकाले हैं। इसमें 77 -77 है तो 77 -77 आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो हल करके जो है आप लोग लगाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आसानी रहेगी, उतना ज्यादा जो है दिमाग में बैठता चला जाएगा कौन सा किस क्वेश्चन को फॉर्मूले पर जो है कौन से फॉर्मूले पर कौन सा क्वेश्चन हल होगा। प्रैक्टिस करना इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये आप लोगों को आसानी के साथ और बिल्कुल इजी वे में जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो है अब हम लोग इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे।